आइए आज चलते हैं चारधाम की यात्रा पर। यह यात्रा साल में सिर्फ 6 महीने ही चलती है क्योंकि शीतकाल में यह धाम बर्फ से ढके रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको चारधाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। चारधाम की यात्रा के लिए आपको हरिद्वार आना होगा। हरिद्वार बस स्टैंड से आपको चारधाम के लिए बसेस मिल जाएंगी, पर ये बसेस चारधाम के रास्ते में आने वाली सारी साइटिंग को कवर नहीं करती हैं। और जब आप इतने दूर आएंगे तो बेशक ही आप सभी प्लेसेस को कवर करना चाहेंगे। तो इसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है पैकेज का। आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से अपना पैकेज ले सकते हैं। चारधाम की यात्रा के लिए सबसे पहले आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी करके आ सकते हैं, नहीं तो हरिद्वार में बहुत से ऑफलाइन काउंटर बनाए गए हैं, वहां से आप रजिस्ट्रेशन कराकर आगे की यात्रा कर सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पास गर्म कपड़े होने चाहिए क्योंकि चारों धामों पर आपको बहुत ठंड मिलेगी। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, ट्रैकिंग शू, क्योंकि इन धामों में आपको लंबी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। साथ ही आपको ज़रूरी मेडिसिन भी रख सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे आप हिल टॉप पर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होगी, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यात्रा आप हरिद्वार से स्टार्ट करेंगे। यहाँ आप गंगा जी हर की पौड़ी में स्नान करके 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पहुँच जाएंगे बरकौट। नाइट स्टे वहाँ करिए और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग निकल जाइए। नेक्स्ट डे यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए लगभग 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आप पहुँच जाएंगे जानकी चट्टी। जानकी चट्टी से ही यमुनोत्री धाम की चढ़ाई शुरू होती है, जो कि लगभग 7 किलोमीटर की है। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आपको लगभग 2 से ढाई घंटे जाना और 2 से ढाई घंटा आना आराम से कर लेंगे। शाम तक आप अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाइए। अगर आप इस यात्रा को घोड़ा खच्चर से करना चाहते हैं तो चार्जेस लगभग 1200 से 1500 के बीच रहेंगे। आप जैसे ही यमुनोत्री धाम पहुंचेंगे, आप गर्म कुंड में स्नान करेंगे और यमुनोत्री माता के दिव्य दर्शन कर लेंगे। आपको बता दूं, यमुनोत्री धाम वही स्थान है जहां से पवित्र यमुना नदी का उद्गम हुआ है। यमुनोत्री धाम की यात्रा करके आप रात तक वापस बरकौट आ जाइए। नाइट स्टे यहीं करिए। नेक्स्ट डे आप बरकौट से लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके लगभग शाम 4 बजे तक पहुंच जाएंगे उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके नाइट स्टे यहीं करिए। उत्तरकाशी से अर्ली मॉर्निंग आप निकलें गंगोत्री धाम यात्रा के लिए। गंगोत्री धाम उत्तरकाशी से लगभग 90 किलोमीटर का डिस्टेंस पर है। यहाँ आप माँ गंगा में स्नान करके माँ गंगा मंदिर में दर्शन करेंगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करना पड़ेगा। दर्शन करने के बाद आप उत्तरकाशी के लिए रिटर्न हो जाएंगे। उत्तरकाशी पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। नाइट स्टे आप यहीं पर करिए। 5वें दिन आप निकल जाइए केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए। 5वें दिन आपको सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना होगा, लगभग 225 किलोमीटर का। 225 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आप पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग या फिर फाटा। नाइट स्टे आप यहीं पर करिए। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सी ले लीजिए, जिसका डिस्टेंस लगभग 5 किलोमीटर है। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आप गर्म कुंड में स्नान कर सकते हैं। वहां से थोड़ा आगे जाकर आप पहुंच जाएंगे घोड़ा पड़ाव गौरीकुंड। केदारनाथ धाम का ट्रैक लगभग 18 से 20 किलोमीटर का है। इसको आप पैदल, घोड़ा खच्चर या फिर पालकी से कवर कर सकते हैं। घोड़ा खच्चर के रेट की बात करूं तो यह 3000 से 5000 पर पर्सन रहेगा। बाकी पालकी का रेट आपके वजन के ऊपर डिपेंड करता है। पालकी का रेट लगभग 7000 से 10,000 के बीच रहने वाला है। अगर कोई यात्री हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए बहुत से फ्रॉड देखने को मिलते हैं, तो आप इसकी बुकिंग ऑफिशियल वेबसाइट से ही करें। इसकी वेबसाइट है heliYatra.irctc.co.in, जिसके चार्जेस लगभग 4000 से 5000 रहने वाले हैं। हेलीकॉप्टर सर्विस आपको मिलेगी सिरसा, फाटा या फिर गुप्तकाशी से। 6th नाइट का स्टे आप केदारनाथ धाम में करिए। वहाँ स्टे के लिए आपको होटल्स या टेंट मिलेंगे। नेक्स्ट आप अर्ली मॉर्निंग महादेव जी के दर्शन करिए। महादेव जी के दर्शन के बाद आप भैरव बाबा के दर्शन करिए, जो कि महादेव जी के मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर पहाड़ी पर स्थित है। वहाँ आप भीमशिला के दर्शन करिए। व केदार घाटी घूमने के बाद लगभग शाम तक आप सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे। रात में आप सोनप्रयाग में स्टे करिए। 8वें दिन आप निकलिए बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए, जो कि सोनप्रयाग से लगभग 225 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है।
नाइट आप बद्रीनाथ में ही स्टे करिए, क्योंकि बद्रीनाथ धाम पहुँचते-पहुँचते आपको लगभग रात हो जाएगी। आप चाहें तो रात में ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन रात में लगभग 9-10 बजे तक होते हैं। नेक्स्ट डे सुबह उठिए, सबसे पहले गर्म कुंड में स्नान करिए, उसके बाद आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लीजिए। इसके बाद आप आसपास दर्शन करने के लिए जाइए, लाइक माना गाँव। माना गाँव बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर है। माना गाँव से सरस्वती नदी का उद्गम होता है और माना गाँव में ही केशव प्रयाग में सरस्वती जी लुप्त हो जाती हैं। माना गाँव से लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको मिलेगा वसुंधरा फॉल, जहाँ से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। देन उसके बाद बद्रीनाथ धाम से रुद्रप्रयाग या फिर पीपल कोटी के लिए निकल जाइए, जहाँ पर आप नाइट स्टे करिए। मॉर्निंग में आप निकलिए हरिद्वार के लिए। इस तरह आपकी ओवरऑल यात्रा 9 से 10 दिन की होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।